रहस्यमय पुस्तकालय साल 2018। स्थान राजस्थान के एक छोटे से शहर की पुरानी लाइब्रेरी। यह लाइब्रेरी लगभग 100 साल पुरानी थी और कई रहस्यमयी कहानियों का गवाह बन चुकी थी। इसका नाम था राजकीय ग्रंथालय, लेकिन लोग इसे भूतिया पुस्तकालय कहने लगे थे। लाइब्रेरी के पुराने कर्मचारी अक्सर अजीब घटनाओं की चर्चा करते थे। अचानक से किताबें गिर जाना, रात में किसी के फुसफुसाने की आवाजें आना और कभी कभी किताबों में खुद ब खुद अज्ञात निशान उभर आना। लेकिन सबसे ज्यादा रहस्यमयी चीज थी वह रहस्यमयी किताब जिसमें कुछ पन्नों पर अजीब विराम चिन्ह उभर आते थे और फिर गायब हो जाते थे। लोगों का कहना था कि जो भी उस किताब को पढ़ता उसके साथ अजीब घटनाएं घटती। कुछ लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने शब्दों के बीच में अचानक अजीब से निशान जैसे भी उभरते देखे हैं, मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें जोड़ या मिटा रही हो। अरविंद, एक युवा रिसर्च स्कॉलर जिसे पुरानी किताबों और रहस्यों में बेहद दिलचस्पी थी, इस लाइब्रेरी की कहानियों से आकर्षित हो गया। उसने इन घटनाओं को महज अंधविश्वास मानते हुए इन्हें खुद परखने की ठानी। लाइब्रेरियन शर्मा जी ने उसे चेतावनी दी, बेटा, ये किताब मत छूना। जो भी इसे पढ़ता है उसकी जिंदगी में अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। लेकिन जिज्ञासा के वश अरविंद ने रात को लाइब्रेरी में रुकने का फैसला किया और उस किताब को खोजने लगा। लाइब्रेरी की धुंधली रोशनी में उसने धूल भरी अलमारियों के बीच उसे खोज ही लिया। किताब का नाम था शब्दों के साए। जैसे ही अरविंद ने पहला पन्ना पलटा, उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। यह एक पुरानी साहित्यिक किताब थी जिसमें भूतों और रहस्यमयी घटनाओं की कहानियां लिखी थीं। लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ना जारी रखा, उसके दिमाग में अजीब हलचल होने लगी। पन्नों पर मौजूद वाक्यों में कुछ शब्द अजीब ढंग से जुड़ रहे थे और फिर बदल जा रहे थे। उसे लगा कि शायद उसकी आंखें धोखा दे रही हैं। लेकिन फिर अचानक उसे पेज के कोने में अजीब सा विराम चिन्ह, आंख मारता स्माइली, दिखा, जो पहले वहां नहीं था। उसने ध्यान से देखा, उस अंधेरे गलियारे में किसी ने कुछ फुसफुसाया और फिर सन्नाटा छा गया। सेमीकोलन से पहले और बाद के वाक्यों का कोई मेल नहीं था। यह किसने जोड़ा? क्या किताब खुद को बदल रही थी? अरविंद ने अगले कुछ पन्ने पलटे और पाया कि हर पेज पर कोई नया विराम चिन्ह उभर आता। कुछ जगहों पर हाइफन था जिससे वाक्य अधूरे लगते, तो कहीं डॉट्स जिससे ऐसा लगता मानो कोई छिपे हुए शब्दों का संकेत दे रहा हो। रात बढ़ती गई और रहस्य गहराता गया। अचानक लाइब्रेरी की घड़ी ने 12 बजने का घंटा बजाया। जैसे ही घंटा पूरा हुआ, किताब के अक्षर धुंधले होने लगे और एक नया वाक्य उभरा, अगर यह पढ़ रहे हो तो बच नहीं सकते। अरविंद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह सिर्फ उसकी कल्पना थी या कोई शक्ति उससे संवाद कर रही थी? लाइब्रेरी में अजीब सी सरसराहट होने लगी। अरविंद ने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर उसने एक और पेज पलटा। रात के अंधेरे में जब विराम चिन्ह बदलते हैं तभी वे जागते हैं। तभी पीछे की अलमारी से अचानक कुछ किताबें जमीन पर गिर पड़ी। हवा में फुसफुसाहट गूंज उठी, मानो कोई अदृश्य ताकत उससे बात कर रही हो। अरविंद ने कांपते हुए मोबाइल की टॉर्च ऑन की और किताब को गौर से देखा। एक नया विराम चिन्ह दिखा, हैप्पी स्माइली। यह संकेत है वे आ रहे हैं। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और लाइब्रेरी का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अरविंद ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। अरविंद की सांसें तेज हो गईं। उसने आखिरी पन्ना पलटा। अब बहुत देर हो चुकी है। उसी पल उसकी टॉर्च बंद हो गई और पूरे कमरे में घना अंधेरा छा गया। उसे अपने पीछे किसी की परछाई दिखी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। पर अब वह महसूस कर सकता था कि कोई उसके बहुत पास खड़ा है। अरविंद की चीख गूंज उठी। सुबह जब लाइब्रेरियन शर्मा जी आए तो उन्होंने देखा कि किताब खुली पड़ी थी, लेकिन अरविंद वहाँ नहीं था। किताब के अंतिम पन्ने पर एक नया वाक्य जुड़ चुका था, एक और आ चुका है, अब अगला कौन? लोगों ने अरविंद को बहुत खोजा, लेकिन वह कभी नहीं मिला। कुछ कहते हैं कि वह किताब के शब्दों में समा गया, तो कुछ का मानना था कि वह उन विराम चिन्हों के खेल का शिकार हो गया। पर एक बात तय थी, उसके बाद किसी ने उस किताब को छूने की हिम्मत नहीं की। स्टोरी पूरी देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ऐसी सच्ची घटनाओं के बारे में जानना अच्छा लगता है तो इसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूले और ये कहानी अपने उन दोस्तों को जरूर भेजें जो ऐसी कहानियां सुनना पसंद करते हैं।